मेरे नबी पे ख़त्म हैं अज़मत के सिलसिले। अम्मा बाद काबिल सद एहतराम बुजुर्गो अजीज़ दोस्तों, आज की ये खूबसूरत अज़ीमुश्शान सालाना ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस बसिलसिला जश्न फ़तह मुनाज़िरा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत फ़ातिह मुनाज़िरा ख्वाजा आरिफ़ बिल्ला फ़ातिह मरज़ियत ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कुसूरी सिद्दीकी नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह नव्वरल्लाह मरक़दहू, आपकी इस अजीम दिन फतह की निस्बत से ये अजीमुश्शान कॉन्फ्रेंस आस्ताना आलिया ख्वाजा दाइमुल हुजूरी कुसूर शरीफ में इनेकाद पजीर है, जिसकी सदारत ज़ेब सज्जादा पीर तरीकत मिजाज शनास अहले मोहब्बत मुहिब्बे ख़त्म नबुव्वत जनाब साहबजादा पीर सैयद अली हैदर शाह साहब नक्शबंदी बुखारी ज़ीदा मजदहू आप फरमा रहे हैं, और जुमला उलमाए आले सुन्नत ज़ुआमाए मिल्लत और यारान तरीकत जलवागर हैं। ये मेरे लिए बड़ा एजाज है कि मैं इस दरगाह में रात की तारीकी में आया था और चंद मारूजात साहिबे मिजार से की, और ऐसी शर्फ बाज़याबी मिली कि आज 8वां या 9वां ये सालाना प्रोग्राम है कि ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के उन्वान से हर 13 जमादियुल अव्वल को यहां इनेकाद पजीर होता है। ये इस सैयदादे की मोहब्बत, ये शहजादे की मेहरबानी कि हमारी अर्जी को कबूल किया और यहां पे ख़त्म नबुव्वत का एक अजीम परचम बुलंद कर दिया। और ये परचम कोई नया नहीं है, ये वही परचम है जब फितना इनकारे ख़त्म नबुव्वत इस हिंदुस्तान में जिसने आंख खोली, उसकी सरकबी के लिए सबसे पहले मिर्जा कादियानी का मुहासबा करने जो मर्द कलंदर मैदान में आया था, कलम के जरिए, गुफ्तार के जरिए, किरदार के जरिए, मुनाजरा के जरिए, मुबाहला के जरिए, वो ख्वाजा दाइमुल हुजूरी का भांजा, ख्वाजा दाइमुल हुजूरी का दामाद, ख्वाजा दाइमुल हुजूरी का खलीफा अकबर, फातिह मरज़ियत आरिफ़ बिल्ला हजरत ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कुसूरी है। ये कोई आम दरगाह नहीं, ये पहले तो इनके अजदाद जो मदीना शरीफ से आए वही अजमतों बरकतों से दामन भर कर लाए और इस धरती को फैज़याब किया। और फिर हजरत ख्वाजा गुलाम मुस्तफा जो बाबा बुल्ले शाह और पीर वारिस शाह के उस्ताद भी हैं, और फिर ख्वाजा दाइमुल हुजूरी खुद साहिब हुजूरी इतने बड़े फैज के वारिस और हुजूर की बारगाह के मकबूल हस्ती हैं, और फिर उनके खलीफा और मुरीद ने ख़त्म नबुव्वत की पासबानी का जो किरदार अदा किया वो तारीख में अपनी मिसाल आप है। याद रखें, ये मैं अक्सर सबक सुनाता हूं गली गली नगर नगर, और ये स्टेज हक रखता
कि वो मैं सबक यहां सुनाऊं। मैं कराची से कश्मीर तक जब भी ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी की बात आई है, जब भी फितरा मरज़िया के खिलाफ पहला फतवे की बात आई है, जब भी फितरा मरज़िया के खिलाफ पहले मुनाज़रे की बात आई है, जब भी फितरा मिर्ज़िया के खिलाफ पहले मुबाले की बात आई है, तो बबांगे दोहल ख्वाजा गुलाम दस्तगीर का नाम आया है। और ये मैं बतौर सबक याद करा दूं आपको, तरीकत वालों को बहुत हुजूर तवज्जो। पहली बात, मिर्जा कादियानी ने जब 1883 में पहली किताब तहकीकात दस्तगीरिया फी रद्दे हफवाते बराहीनिया लिखी ना, उससे ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी ने तो ये किताब उसके जवाब में लिखी ना। ज़हन हाज़िर करना जरा जी, ये बराहीने अहमदिया सिर्फ मैं थोड़ा जी थोड़ा सा अहबाब अहले तरीकत है, एक निज़ाम है, तरीकत के निज़ाम में मैं मुखल तो नहीं हो सकता, लेकिन गुजारिश है कि जरा तवज्जो आने वाले जो है ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आस्ताना लिया ख्वाजा दाइमल हुजूरी कसूरी, आस्ताना लिया मुफ्ती गुलाम दस्तगीर कसूरी। जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी वो हस्ती है कि जब मिर्जा गुलाम कादियानी ने पहली किताब बराहीने अहमदिया लिखी ना, तो उसमें कुछ ऐसे जुमले जिस पे गिरफ्त की जाती और काबिल एतराज और कुफरिया थे। ख्वाजा दाइमुल हुजूरी के इस खलीफा ने, इस दामाद और मुरीद ने, ख्वाजा गुलाम दस्तगीर ने क्या किया, हाशमी सिद्दीकी ने उसको खत लिखा, पहले खत लिखा और खत लिखकर कहा कि ए मिर्जा, तूने ये यहां गलत किया है और कुफ्र आता है, लिहाजा इससे तौबा कर, रुजू कर। ये सूफिया का जो तरीका था उसको बदनाम नहीं किया पहले, बल्कि खत लिखा। जब उसके खत के उनके खत के जवाब में उसका कोई जवाब ना आया, एक वक्त के बाद फिर आपने इश्तिहार शाया किया और इश्तिहार शाया करके उसको मुतनब्बे किया और उसको दावत तौबा दी, दावत रुजू की। लेकिन इश्तिहार छपने के बावजूद भी उसने कोई तवज्जो न दी। फिर ख्वाजा साहब ने शरी हुज्जत को तमाम करते हुए ख्वाजा गुलाम दस्तगीर ने उसके खिलाफ फतवा कुफ्र सादर किया और अपनी तहकीकात वाली किताब लिखी। ख्वाजा ये तहकीकात दस्तगीरिया जो इस आलम में दी जाए वो नकीब की तरफ से आए तो खतीब की बन जाती है। सुभान अल्लाह, ये पुराना नुस्खा इन्होंने मुझे दे दिया। वाह, ये तहकीकात दस्तगीरिया फी रद्द अफवात बराहीनिया, ये वो पहला फतवा है जो ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी ने दिया और उसकी ताईद में उलमाए अरब यानी इमाम काबा और इमाम मस्जिद नबी से ताईदी फतवे लिए कि गुलाम दस्तगीर कसूरी ने मिर्जा कादियानी के खिलाफ जो फतवाए कुफर लिखा है वो सही है। हम अहले अरब भी उसकी ताईद करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत मुफ्ती गुलाम दस्तगीर कसूरी, फैज याबे ख्वाजा दाइमुल हुजूरी कसूरी, पीर सैयद अली हैदर शाह साहब बुखारी। माशाअल्लाह, ये नकीबे महफिल अहमद आसिफ उसामा मुजाहिद खत्मे नबूवत है। इन्होंने इस किताब को फिर से तरतीब दिया, 2022 एडिशन है। साहबजादा सैयद पीर अली हैदर शाह बुखारी सजादा नशीन की ज़ेरे एहतमाम इसको दोबारा से इन्होंने तज़ीन और आरैश करके नया फुल एडिशन, हमारे पास तो वो उसका पुराना
ब्राहीन का भी एडिशन है मिर्जे का, और उसके रद में लिखे जाने वाली ख्वाजा साहब का जो वो एडिशन है जिसको अदारा तहफ़्फ़ुज़ इस्लामिया अकायद इस्लामिया कराची वालों ने शाया किया, वो मौजूद है। लोगों बताना तुम्हें चाहता हूं, ओ कसूर वालों, तुम्हें पता नहीं है कसूरियों कितनी बड़ी शान है तुम्हारी। यकीम अब्दुल रशीद साहब अंसारी तशरीफ फरमा है, इरफान बरक साहब साबिक कादियानी नो मुस्लिम है, ये हमारे वो मुजाहिद जर्नैल हैं जिन्होंने सैकड़ों नहीं हजारों कादियानियों को कलमा पढ़ाया है, जिन्होंने बड़ी मेहनत बड़ी ताकीक की। हमारे मुनाज़िर हैं मेरे अदारा तालीमात खत्म नबूवत पाकिस्तान के और शोबा शेरान इस्लाम शोबा तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के चेयरमैन हैं, अदारा तालीमात के भी हमारे मरकजी रहनुमा हैं, और मेरे साथ मेरे जवान मोहम्मद शुएब मुजाहिद खत्म नबूवत वो भी तशरीफ फरमा है, और ये उसामा साहब इन्होंने भी खत्म नबूवत पे किताबों को तरतीब दिया, और जो मैंने मकाला लिखा उस पे भी इन्होंने और हकीम साहब ने यहाँ पे कसूर के हवाले से मवाद पेश किया। तवज्जो करना जरा बरादरान तरीक़त, ख्वाजा दाइमुल हुजूरी के इस अजीम शहजादे ने, ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी ने मिर्जा कादियानी के खिलाफ पहला फतवा कुफर तहरीर किया, और सिर्फ तहरीर ही नहीं किया बल्कि उलमाए अरब से भी फतवे मंगवाए, बल्कि वहां एक किताब मिर्जा कादियानी ने खुद लिखा, मिर्जा कादियानी ने खुद लिखा है कि ये है वो हज़रत जी ख्वाजा मिर्जा इतराफ कर रहा है, कहता है कि ये मौलवी गुलाम दस्तगीर वो है जिसने मेरे कुफर के लिए अरब से फतवे मंगाए हैं। यानी दुश्मन खुद इतराफ कर रहा है, और मिर्जा कादियानी ने अपनी किताब रूहानी खजाइन के अंदर ये इतराफ किया, ख्वाजा गुलाम दस्तगीर वो हैं जिसने मुझ पर कुफर के फतवे लगाए और उलमाए अरब से भी फतवे मंगवाए। दूसरा काम तीसरा हो गया, चौथा काम, अब जब फतवा कुफर लग गया ना तो मिर्जा कादियानी को होश उड़े। मिर्जा कादियानी ने कहा ये तो काम बड़ा खराब हो गया है। उसने, ये उसका ससुराली गांव है, ये फिरोजपुर छौनी, यही फिरोजपुर रोड जो एंड पे फिरोजपुर छौनी है, यहाँ उसका ससुराली गांव है मिर्जे का। यहाँ वो आता, नुसरत जहां उर्फ नुच्छो का जहां निकाह हुआ, शादी हुई, निकाह नहीं शादी हुई, वहां आता और लोग पूछते तो कहता मेरी बात आपको समझ नहीं आएगी, किसी मौलवी को लाओ तो मैं बात समझाऊंगा। तो लोगों ने आके कसूर जिक्र किया ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ, तो ख्वाजा साहब ने उन्हें बताया कि अब जब आए ना तो मुझे बताना, अब जरा चस लेना, ज़ौक़ लेना। जब पता चला जमादियुल अव्वल की 12 तारीख है, 1883 है, 1302 हिजरी है, मिर्जा आ गया। ख्वाजा साहब अपने 20-21 उलमा को लेकर वहां चले गए। ये फिरोजपुर छौनी, दिन का वक्त, डेरे लगा दिए, फरमाया निकालो मिर्जे को, निकालो मिर्जे को। घंटा गुजर गया, आपने जवाब में नहीं कहनी है, मेरी बात जरा समझ बाद में आ जाएगी, लेकिन नहीं आपने कहनी है। ख्वाजा साहब ने कहा निकालो उसको बाहर। पूरा घंटा गुजर गया, मिर्जा घर से बाहर आया नहीं, मिल के बोलना है, आवाज ऐसे गूंज पड़नी चाहिए, जश्न है ना भाई, भाई जश्न का थोड़ा सा माहौल तो बने। ख्वाजा साहब ने कहा, ख्वाजा साहब ने कहा ओए मिर्जे को कहो निकले बाहर, निकले। 1 घंटा गुजर गया, मिर्जा बाहर आया नहीं, जोर से भी ऐसे हाथ भी हिलाने और मजा भी लेना है। मिर्जा बाहर आया, 1 घंटे बाद ख्वाजा साहब ने फिर पैगाम पहुंचाया, ओए मिर्जे से कहो गुलाम दस्तगीर कसूर से आ गया है, मिर्जे को कहो बाहर आए। 2 घंटे गुजर गए, मिर्जा आया नहीं। तीसरा पहर, चौथा पहर, शाम हो गई। मुख्तसर करता हूं, ख्वाजा साहब ललकार रहे हैं, पैगाम भिजवा रहे हैं, मिर्जा बाहर नहीं आ रहा। मिर्जे के ससुर ने कहा ओए ओ मिर्जे, खुद ही तो कहता था मौलवी बुलाओ, मौलवी बुलाओ, मौलवी। ओए मौलवी गुलाम दस्तगीर आ गया है, अब निकलता क्यों नहीं? अब सुनो, जब घर वाले भी ताने देने शुरू कर दिए, जब मिर्जे के ससुर ने कहा ओए निकल, ओए निकल, तू खुद ही तो कहता था मौलवी को बुलाओ, मौलवी आ गया है। अब मिर्जा जानता था मैं सामने गया तो मेरी लाद हो जाएगी, मेरा पर्दा चाक हो जाएगा। उसने
ढोंग रचाया, कहने लगा ए सुसर अब्बा अभी अभी टीची टीची आया है। टीची टीची जो वही लाता था उसकी शैतानी, अभी अभी टीची टीची आया है और उसने कहा है कि मौलवी गुलाम दस्तगीर से मुनाजरा नहीं करना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, आस्ताना आलिया ख्वाजा दाइमुल हुजूरी कुसूरी मुफ्ती गुलाम दस्तगीर कुसूरी। ख्वाजा साहब फिर ललकारा, कहा मिर्जे बहरा। मिर्जा कहते हैं मौलवी कुसूरी से मुनाजरा नहीं करना, अभी टीची टीची आया है। मैंने कहा टीची टीची बड़े वक्त पे आ गया, कभी कभी तो बाद में आता। और कहता हजरत अब धोखा हो गया। क्यों शाह भाई? कहता धोखा हो गया। मिर्जा ने पशीन कोई घड़ी थी कि ये स्टेशन उतरना था ना, तो वो उस स्टेशन से पहले स्टेशन पे गलती से उतर गया। लड़कों ने मजाक किया, गलती से उतर गया। तो आपने पता क्या कहा? मिर्जे ने कहा, मिर्जे ने वही गाड़ी। कहता है अभी अभी टीची टीची आया, उसने कहा तेरे साथ धोखा होगा। बात नहीं समझे? उतरना अगले स्टेशन पे था, पहले उतर गया। कहता तेरे साथ धोखा होगा। मैंने कहा कभी कभी टीची टीची बाद में आता है, तेरे साथ धोखा होगा। लेकिन जब बब्बर शेर इस्लाम ओए आरिफ बिल्ला मैदान में आए, वही टीची टीची पहले आता है। कहता है मौलवी गुलाम दस्तगीर से मुनाजरा नहीं करना। यहां से ना रहा है, हाथ उठाकर जवाब दीजिए। जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लोगों जिंदाबाद। अब सुनिए जरा, ये दिन कौन सा दिन है? ये दिन है 12 जमादियुल अव्वल 1302 हिजरी, जो आज का दिन मनाया जा रहा है 13 को। ये कल का दिन 12 जमादियुल अव्वल का, ये वो दिन है जिस दिन इस्लाम की फतह हुई, खत्मे नबुव्वत का परचम बुलंद हुआ और फातिह मुनाजरा ख्वाजा गुलाम दस्तगीर हुए। और मिर्जा मिर्जैयत समेत जलील और रुसवा हो गए। फिर वक्त गुजरा, नहीं निकला बर। 21-22 उलमा के साथ ख्वाजा साहब वापस कसूर तशरीफ लाए। मिर्जा बहुत खिफत उठानी पड़ी, बड़ी शर्मिंदगी हुई, बड़ी बेइज्जती हुई। 2-3 साल के बाद उसने सोचा ये खिफत तो मिट नहीं रही, ये क्या करें? तो उसने फिर क्या किया? उसने किया एक इश्तिहार शाया किया। तवज्जो करना जरा, ये अहम हवाला है। इश्तिहार शाया किया। इश्तिहार शाया करके ना, तो वो पता क्या कहता है? इश्तिहार शाया करके उसमें लिखता है कि मैं मौलवी गुलाम दस्तगीर कुसूरी को दावत मुबाला देता हूं कि वो मेरे साथ मुबाला करे, और जो मैदान में ना आया उस पर खुदा की लानत। लोगों को इंप्रेस कैसा दिया, इंप्रेशन कैसा तासुर दिया कि मिर्जा ने ये इश्तिहार शाया कर दिया। अब पीर साहब ना आए, कोई भी वजह बन गई तो लाला लाला हो जाएगी, शोर मच जाएगा, ऐसा हंगामा खड़ा हो जाएगा। देखो जी मिर्जा कादियानी ने तो मुबाले का चैलेंज कर दिया पीर साहब को, ख्वाजा साहब को मुबाले का चैलेंज कर दिया। इश्तिहार छप गए, शोर बन गया। ख्वाजा साहब को किसी ने बताया इश्तिहार छप गए, फरमाया उसके मुकाबले में इश्तिहार शाया करो। नहीं यार, मैं कब्रिस्तान का खतीब नहीं हूं। जाग के जरा पीछे वालों जरा देख के, बात बहुत बुलंद आ रही है। ख्वाजा साहब ने फरमाया इश्तिहार छापो। इश्तिहार दोबारा जवाबी लिखा गया। क्या इश्तिहार था? फरमाया मैं मौलवी गुलाम दस्तगीर मिर्ज़ा कादियानी के मुबाले के चैलेंज को कबूल करता हूं। 15 शबान होगा, मुल्ला मजीद मस्जिद होगी, उसका मैदान होगा, लाहौर में दुनिया देखेगी। मैं 15 शबान को मिर्ज़ा का इंतजार कर रहा हूं। हक 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 भाई जोर से, भाई ऐसे नहीं, हाथ उठा के।
ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत मुफ्ती गुलाम दस्तगीर कसूरी, सैयद गुलाम हुसैन शाह साहब फातह कादियानियत कसूरी। सुनना जरा, ख्वाजा साहब ने इश्तिहार शाया कर दिया, कसूर, लाहौर, अमृतसर, दिल्ली तक रोले पड़ गए। ओ ख्वाजा साहब ने मिर्जे का मुबाहले का चैलेंज कबूल कर लिया, शोर हो गया। ख्वाजा साहब ने क्या किया, दो शबान 1896, 2 शबान 15 को था ना लाहौर में, 2 शबान को आप अपने 2 छोटे बेटे, वली की फरासत देखना जरा, इत्तकू फरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुर बिनूरिल्लाह, मोमिन की फरासत से डरो, बेशक वो अल्लाह के नूर से देखता है। ख्वाजा साहब ने अपने 2 छोटे बेटे, नाबालिग बच्चे, वो लिए साथ चल दिए। भाई बताओ, आप किसी लड़ाई में जा रहे हो, किसी मैदान में जा रहे हो, तो बच्चों को साथ नहीं जाता कोई, बच्चों को जो घर छोड़ के जाता है कि वहां पता नहीं क्या बनेगा। लेकिन ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी की निगाहे बातनी का मकाम तसव्वुर करना, आपने दोनों बच्चों को लिया। हजरत जी ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, मैं स्पेशली वहां रोक दी थी इसी बात को कि वहां जाके मजा लेना है हमने, आपकी भी तवज्जो चाहूंगा। 2 बच्चों को, नाबालिग बच्चों को ख्वाजा गुलाम दस्तगीर ने 2 शबान को लिया, लाहौर चले गए। उस वक्त बैलगाड़ी जो भी सवारी थी 100 साल पहले, 125 साल पहले, जिस सवारी पर वो ले गए चले गए। 2 बेटे अपने साथ हैं, 14 की शबरात की रात जागी, अल्लाह अल्लाह किया, सुबह इंतजार है, 15 शबान को मिर्जे ने आना है। अंदर मस्जिद मुल्ला मजीद के हुजरे में बैठे हुए हैं, अचानक एक बच्चा आया जी, बाहर को लोग आए हैं इंडिया से, कादियान से आए हैं, वफद आया है। ख्वाजा साहब बमाए उलमा के बाहर निकले, हाँ भी कौन आया है, सुनना जरा, निगाहे वली हकीम साहब, उलमा की तवज्जो चाहूंगा, चस है इस बात की, मेरी बात इस पे अरूज है। आज के दिन के बाद ये दूसरा दिन 15 शबान का, 12 जमातियुल अव्वल फतेह मुनाजिरा है, 15 शबान फतेह मुबाला है। अब ये फतेह मुबाला का मैं वाक़या सुना रहा हूं। ख्वाजा साहब बाहर निकले, 2 हसन अमरोई तो नूरुद्दीन भेरवी, हकीम नूरुद्दीन भेरवी और हसन अमरोई, 2 बाल के निकले मिर्जे के। हाँ भाई कौन, कहां से, उन्होंने अपना तारुफ कराया, हमें मिर्जा ने भेजा है, आपसे मुबाला था, आपसे मुबाला था। एक जुमले के लिए रोक देना भाई इसको, एक जुमले के लिए, जुमला बड़ा वजनी है, मैं सैयदों की नजर चाहूंगा और आप सबकी इस दरगाह की निस्बत से गल बड़ी वड्डी है, इस वास्ते मैं निजाम ने थोड़ा जा मुखल होया, जुर्रत रिंदाना की थी। हजरत हुजूर बाहर निकले, ख्वाजा गुलाम दस्तगीर मिर्जे पर हकीम नूरुद्दीन एहसन अमरोई, हाँ जी तारुफ कराया, मैं नूरुद्दीन, मैं एहसन अमरोई, किधर आए, हम मिर्जे के खास है, मिर्जे ने हमें भेजा है, आपसे आज मुबाला था। हाँ था, मिर्जा नहीं आया। कहा मिर्जे ने आपकी गलती निकाली है जिस वजह से मुबाला नहीं हो सकता, हम बताने आए हैं। कहा वो गलती क्या, कहा गलती ये है कि मिर्जा साहब ने, मिर्जा उल्लू का पट्टा है तो शातिर था ना, बड़ा चालाक था, मक्कार था, उसने प्लानिंग की हुई थी। अब उसने प्लानिंग की, वो जानता था, बायोडाटा तो दुश्मन का लेता हर कोई, वो जानता था कि हजरत के 2 छोटे बच्चे हैं और वो कसूर में होंगे, मुबाला मैदान में कौन कब लाएगा उसे नहीं पता था। पाला कितना पे है और नहीं गए, वो उसने ये ड्रामा रचाया, ये सोच के प्लानिंग की, 2 हैं, छोटे हैं, कौन लाएगा, कसूर से इतना सफर है, मौसम है शिद्दत का और हिद्दत है, कौन लाएगा, नहीं लाए होंगे। उसने 2 अपने लौंडे भेजे, नूरुद्दीन और एहसन अमरोई, कहा जाके कहो मिर्जा ने गलती पकड़ ली है। क्या गलती पकड़ ली है जी, मिर्जा साहब ने जो आपसे चैलेंज किया था ना मुबाले का, वो आयते कुरानी की रोशनी में है, वो आपना बाबनाकुम, अपने बेटे लो, हम भी अपने बेटे लाए, तो ख्वाजा साहब अकेले आए, इसलिए कुरानी मुबाला की शर्त पूरी नहीं हुई, लिहाजा मुबाला कैंसल। ख्वाजा साहब ने कहा नूरुद्दीन, मैं जानता था मिर्जा क्या चाल चलेगा, मिर्जे से कहो अपने बेटे लाए, और गुलाम दस्तगीर दोनों बेटे लेके आए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, मनाज़िर इस्लाम मुफ्ती गुलाम दस्तगीर
दस्तगीर हाशमी कसूरी, मनाज़िर अरब अजम मुफ्ती गुलाम दस्तगीर सदीकी कसूरी, पीर सैयद अली हैदर शाह बुखारी। लोगों, मेरे ख्वाजा गुलाम दस्तगीर सिर्फ आलिम न थे, वली भी थे। सिर्फ मौलवी न थे, वो आरिफ बिल्ला भी थे। सिर्फ पीर न थे, वो दिलों पे निगाह रखने वाले फकीर भी थे। वो जान गए और जहां मुनाजरों की इंतहा हो जाए ना, जहां इल्म की इंतहा हो जाए, वहां साहिबे निगाह का कमाल चलता है और फिर वहां तवज्जो होती है। फिर वो मामूर मिनल्ला मेहर अली हो या पीर जमात अली हो या आला हजरत फाजले बरेली हो या ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी हो। ख्वाजा साहब ने कहा, एक इधर से उठाया, दाएं से, दूसरा बाएं से, दोनों बेटे उठाकर खड़े किए। फरमाया मिर्जा से कहो हम मुबाहला कुरान की रोशनी में करने आए हैं। अब हुआ क्या? अच्छा, अब आपने चस देनी है मुझे, भाई मुझे भी तो चाहिए ना, आपको मिल जाए तो मुझे ना मिले। क्यों उसामा भाई, आपको चस मिले मुझे ना मिले, चस तो नहीं है, जरा स्वाद देना है। अब बताओ, हसन अमरोही और नूरुद्दीन सामने है। जब उलमा की मैयत में ख्वाजा साहब ने ये मुंह तोड़ जवाब दिया तो पता क्या हुआ? नारा आपकी तरफ से आना चाहिए। नूरुद्दीन का सर भी झुक गया, हसन अमरोही भी जमीन की तरफ गड़ गया और हक की फतह तो उसी वक्त हो गई। नाराए रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, खतीमे अहले सुन्नत बदिये जमा साहब भट्टी। मैं मिर्जा की कुफरियात आज गुरेज कर रहा हूँ जान के, क्योंकि मैंने पहले कई बार बयान किए, लेकिन उसकी कुछ किताबों के हवाले में छोड़ देता हूँ। चले इरफान बरक साहब उस पे अपने अंदाज में रोशनी डालेंगे वाकयाती तराजुर में। लेकिन बात सुनिए जरा, ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी ने फिर आगे क्या किया? चस लेनी है ना, है? बोलो सुभान अल्लाह। नहीं ऐसे मुझे नहीं मजा आया, फिर मिल के बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, ख्वाजा साहब ने पता क्या कहा? ओए ओए नमरुदो, ओए नूरुद्दीन जी, ओए अमरोही जी, मिर्जे से कहो आए, बशीरुद्दीन को लेके आए, बशीर अहमद को लेके आए, मुबाला होगा। वो वापस चले गया जी। अच्छा आए, एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, आए नहीं तो जोर से बोलना था ना। 3 दिन गुजर गए, मिर्जा लाहौर आया। 4 दिन गुजर गए, मिर्जा लाहौर आया। ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी ने पता क्या किया? ये नहीं किया कि छोड़ दो छोड़ दो, आपने फिर इश्तिहार छपवाया। आपने वो इश्तिहार शाया करके दोबारा कादियान भेजा। कहा मिर्जे से कहो 15 का वादा था, नहीं आया, हम तारीख बढ़ा रहे हैं। बड़ा खिलाड़ी हमेशा, बड़ा खिलाड़ी हमेशा ग्राउंड मौका देता है, बार बार मौका देता। आजा, अगर कोई दम खम है तो आ। किसी ने मैदान कबड्डी देखा है तो इस मंजर को समझ जाएगा हैं। जिसे कुछ मान हो ना तरानो, वो मौके देता है। आजा। ख्वाजा साहब को मान था मदीने वाले की बारगाह में, जो खुद जो ड्यूटी लगाई हुई थी। आपने कहा मिर्जा 15 शबान का तय था वक़्त, तू नहीं आया, तेरे चेले आए। ओए मिर्जा टाइम बढ़ा देते हैं, 25 शबान तक मैं लाहौर में तेरा इंतजार करूंगा। 25 शबान आ गई, जवाब आपने अंधाधुंध दे देना है। 25 शबान आ गई, मिर्जा लाहौर आया, मिर्जा लाहौर आया। बोलो बोलो, ऐसे भी करो जरा। मिर्जा लाहौर आया, मिर्जा लाहौर आया। 25 गुजर गई, मिर्जा लाहौर नहीं आया। मुरीदों ने कहा ख्वाजा साहब चले कसूर वापस, पर मैं नहीं, बेलियो कसूर नहीं जाना। हुजूर शबान दी आज 5 हो गई है, वापस रमजान है, पर मैं चलो अमृतसर चलते हैं। हाय हाय हाय, ये मिजाज है पीछे।
लेटे हुए ख्वाजा गुलाम दस्तगीर ने कहा अमृतसर चलते हैं। अमृतसर गए, कादियान पैगाम भिजवाया, कहा मिर्जे तू लाहौर तो नहीं आया, ये फकीर हाशमी सिद्दीकी अमृतसर आ गया है, हिम्मत है तो अमृतसर आ जा, यही मैदान मुबाला लगा लेते हैं। 26, 27, 28, 29 4 दिन तक ख्वाजा साहब अमृतसर रहे। अब सुनिए जरा, बोलना जवाब देना है। मिर्जा आया नहीं, ऐसे नहीं, जरा हाथ भी हिलाए जरा, है जरा इसको मैं अगर पंजाबी में कहूं तो मिर्जा दी डुगडुगी बजाओ जरा, तो थोड़ी मिर्जे दी भी तो बजे ना, डुगडुगी बजे, सारी बजे, वाह वाह वाह, बाबे ने कहा सारी बजे। और क्योंकि आज जश्न है यार, जश्न है यार, आज मुनाजरा है, फतह का जश्न हो रहा है। पूरी मिल्लत इस्लामिया के कायद उस फितना इनकार खत्म नबूवत मिर्ज़ैया के खिलाफ मैदान लगा, फतह मिली, मैदान में नहीं आया, भाग गया पकौड़ा, गंदी का पकौड़ा भाग गया, मैदान में नहीं आया, तो फिर उसकी डुगडुगी तो होनी चाहिए ना। जरा हाथ उठा के, अच्छा 26 को पहुंचे, 27 को मिर्जा अमृतसर आया, 27 गुजर गई, 28 को आया, 28 गुजर गई, 29 को आया नहीं, इधर रमजान का चांद तुलू हुआ। मुरीदों ने कहा हुजूर अब क्या हुक्म है? फरमाया चलो कसूर चलते हैं, बदबख्त है नहीं आया। फिर चांद, रमजान का चांद तुलू हुआ तो हजरत कसूर तशरीफ ले आए। ये ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी अलैहि रहमा के ये 2 तारीखी दिन है। लोगों, मैंने शाह जी से एक अर्ज की थी आप लोग, मैंने कही एक दिन साढ़े दिन में, एक दिन तुहाडे दिन। शाह जी ने इन्ना प्यार किया, फरमाया बिल्कुल। लो जी 8 साल हो गए ने, एक दिन सांगला हिल मड़ बलोचा मनाया जाता है, जेड़ा मुबाला 14-15 शबान दा, और 12 जमातियुल अव्वल दा 13 नूं इत्थे माना सालाना कॉन्फ्रेंस हुंदी है। और ऐसी कॉन्फ्रेंस हुंदी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दूर तक ये लाइव प्रोग्राम चल रहे हैं 2-3 मुख्तलिफ फोरम्स पे, और अल्हम्दुलिल्लाह आवाज जारी है। और वैसे भी यहाँ रात का समरा है, ये सौरा पेंडे दा फिरोजपुर छौनी, यहाँ तो मुजाहिद छींक मारे तो आवाज चली जाए, तो यहाँ तो स्पीकर लगे हुए हैं, नेट का दौर है। अच्छा इधर है, चलो कोई नहीं, साडा इधर भी है तो तकलीफ इधर ही होनी है, साडा हाथ इधर भी है, तकलीफ इधर ही होनी है। क्योंकि मुझे इस यहाँ खड़े जोग्राफी का अंदाजा नहीं ना, इसलिए मैंने अपने फ्रंट पे ही किया है कि मुंह मेरा इधर है तो इधर ही कुफर में। हजरत जी मुझे ना शकरगढ़ से आगे 40 किलोमीटर पे बॉर्डर है, बॉर्डर ये कादियान का 2 तहसीलें थी, गुरदासपुर की, एक थी पटियाला, एक थी गुरदास अपना शकरगढ़। शकरगढ़ आ गई पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के खाते, और जो पटियाला थी वो चली गई कादियान, अपना वो उधर गुरदासपुर जिला की तहसील, वो इंडिया में चली गई। तो ये वाहिद जमीनी रास्ता है जो जम्मू की तरफ जाता है, गुरदासपुर वाला, ये तहसील पटियाला वाला। यही उस वक्त बेगैरती की इन मर्जियों ने कि वो जगह इंडिया के खाते में थी। इस पर हमारी रिसर्च तहकीक तलब है, लेकिन यहाँ मैं वो डिस्कस नहीं करना चाहता। उसी रास्ते से जम्मू की तरफ ये इंडिया हिंदू जाते हैं, ये वो वाहिद रास्ता है, ये साजिश हुई थी उस वक्त। तो वो तहसील एक उधर है एक इधर है। तो जहां हमारा प्रोग्राम था ना, मैं चस की बात आपको बता रहा हूँ, यहाँ से वो हाथ के इशारे से मुझे वो याद आ गई बात। हजरत जी शकरगढ़ से आगे कोई 20 किलोमीटर प्रोग्राम था, बॉर्डर के बिल्कुल करीब गांव, उधर 20 किलोमीटर आगे कादियान था, यानी जहां प्रोग्राम था वहां से तकरीबन 25 किलोमीटर बनता था कादियान। मिर्जे की जो वो कब्र, गंदा गड़ा है कब्र का जिसको बोलते हैं, वो सामने 25 किलोमीटर पे। मुझे जिंदगी में किसी कॉन्फ्रेंस में इतनी चास नहीं आई। 1-2 और भी हैं बड़ी नाम वाली हैं, जहां पूरी का पूरा टेल था कि यहां ना हो, जब वहां हुई तो वहां चास आया। या फिर वो उस जगह शकरगढ़ से आगे उस गांव पे जहां बॉर्डर के करीब था, और सामने 25 किलोमीटर पे मिर्जा कादियानी का गांव, और उसकी गंदी तुरबत थी, गंदी कब्र थी। वहां जब जलसा हुआ तो अल्लाह के फजल से सर्दी का मौसम था, रात चटरती थी, ऐसे ही ओपन एयर माहौल था, और जनाब कैंप लगे हुए थे। वहां प्रोग्राम पे लाइव आवाज, अलहमदुलिल्लाह, मैंने कहा मेरा ईमान है आवाज जा रही होगी, और नहीं भी तो कब्र में जरूर लानत पहुंच रही हो गई। वहां चस आई, और यहां भी वही मंजर है। ये ससुराली गांव है मिर्जे का, और हम चैलेंज करते हैं, ओए मिर्जा कादियानी की नाम ने हाथ चेलो चमचो,
तुम्हारा मिर्जा तो हमारे ख्वाजा साहब के मुकाबले में नहीं आया, तुम में हिम्मत है तो आज आ जाओ। बात छोटी नहीं की आपने, जाया कर दी है। इरफान बरक मेरा शहजादा बैठा है, सादात बैठे हैं इनकी मौजूदगी में, उसामा साहब बैठे हैं, हकीम अब्दुल रशीद साहब बैठे हैं इनकी मौजूदगी में। खत्म नबूवत का एक छोटा सा कारकुन होने के नाते कह रहा हूं, ओए मिर्ज़ाइयो, तुम्हारा गुरु मिर्जा हमारे ख्वाजा गुलाम दस्तगीर पीर मेहर अली पीर जमात अली के मुकाबले में तो नहीं आया। ओए हिम्मत है, हलाली हो तो कभी हमारा सामना करके देख लो। इरफान बरक बैठा है, कभी आ जाओ। ये फकीर बदियुज़्ज़मान बैठा है, कभी दिल है तो मनादरा नहीं, जो चाहो आ जाओ, मैदान में आ जाओ। ओए हम कोई लावारिस नहीं है। ओए बाबा जी अक्सर कहते होंगे सन, मालक कांड नहीं लगन दे। मालक ये बाबा जी अक्सर कहा करते थे मीरुल मुजाहिदीन किबला, मालक कांड है। ओए हमारा मसला नहीं है, मसला तो हुजूर की इज्जत का है, मसला तो हुजूर की खत्म नबूवत का है। ओए झूठों के झूठा, और तुम्हें हिम्मत है तो मैदान लगा लो, नहीं तो सच्चों के सच्चे तो मैदान में आज भी खड़े हैं। वो चाहे कसूर हो या चाहे पेशावर हो, चाहे क्वेटा हो, कश्मीर हो, कराची हो, अल्लाह के फजल से खत्म नबूवत के मुजाहिद पूरी दुनिया में मरज़इयों का नातका बंद किए खड़े हैं। हिम्मत है तो आ जाओ। और कुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। हक आया, बातिल चला गया, और बातिल को भागना ही था, बातिल भाग गया। मिर्जा कादियानी ऐसा झूठ का पलंदा, उसके कुफरियात मैंने बहुत पहले भी बयान किए, लिटरेचर भी तकसीम किया। आज नहीं, आज सिर्फ इतना कहना चाहूंगा हजरत जी, उसका तारुफ अक्सर कहता होता हूँ, डिमांड आई है दोस्तों की, इशारा, तो ये बात ऑन एयर जा रही है, चलें जश्न है तो जश्न में ये बात जरूरी पहुंचा देना चाहता हूँ। मिर्जा कादियानी का वो तारुफ जो अक्सर मैं बयान करता हूँ, मुझसे कह रहे हैं दोस्त, वही सुना के बाद वाइंड अप करता हूँ। वो क्या है? बदगुफ्तार, लानती किरदार, हर्जा सराय में मुंहजोर, नबूवत का चोर, झूठ का मुजस्सिमा, अंग्रेज के बूट का तस्मा, ख्वाहिशात का गंदा, सोच का गंदा, आदात जलील, फितरत रजील, बद शक्ल, कोहता अकल, मकरूह खदोखाल, बेढंगी चाल, एक आंख से काना, कुफर में सियाना, दिल स्याह, जमीर ठा, अफरंगी का गुलाम, दुश्मन खैरुल अनाम, गालियों की बरसात, इर्तदाद की शहरात, ईमान का शिकारी, दर अंग्रेज का भिखारी, अरे दौलत का हरीस, मुनाफिकत का मरीज, इखलाक का कातिल, सरापा बातिल, नंगे शराफत, लाके हकारत, फितना साज, नौसरबाज, अलामत फसाद, मुनकरे जिहाद, कलीसा का पुजारी, मलका बेसत की वारी, इमाम तजलो तलबीस, बायस फख्र इब्लीस, पेशवाए मुर्तद्दीन, रहनुमाए जिंदगीन, मुसैलमे कज़्ज़ाब का तर्जमान, अस्वद अंशी का निशान, दुश्मन कुरान, बानिए फितने कादियान, शख्सियत बड़ी शैतानी है, नाम मिर्जा कादियानी। भाई एडी टेल नाल नहीं आई जिड्डा टेल दा अज दिन ने। मिर्जे कादियानी पे लानत, मिर्जे कादियानी पे लानत, मिर्जे कादियानी पे लानत। ओए इसमें कोई ढीलापन ना रखा करो। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह का कुरान फरमा रहा है, झूठे पर खुदा की, झूठे पर खुदा की, झूठे पर खुदा की। बात मेरी खत्म हो गई थी, बस आज जश्न है ना। एक सदरी रवायत हजरत जी बयान करता हूँ, बात खत्म। सदरी रवायत बाबा जी तो तुहाडे वड्डियां कोलों सुनिया, बाबियां कोलों। सदरी रवायत ये है जी, जी जी बिल्कुल है वो। इससे पहले भी बहुत ज्यादा चैलेंज है, 10-10 लाख के चैलेंज इरफान बरक साहब ने, 2 करोड़ का चैलेंज इससे पहले इरफान बरक साहब ने किया। जूम नहीं रेंगी, मर गए, बर्बादी हो गई। सुनो हजरत जी, वो सदरी रवायत है कि वो ना ये फुटपाथ पे फाल निकालने वाले होते हैं ना, तोता लेके बैठे होते हैं, वो तोता लेके बैठे ना फाल निकालने वाले, तो वो फाल निकालने वाला कादियान में बैठा हुआ था, तो मिर्जा कादियानी ना आगे से गुजरा, तवज्जो यार बात खत्म होने वाली है, आगे से गुजरा ना, तो तोता पता की कहता वेख के ए मालक नूं कहता कंजर गया ही। हाँ तोता कहता कंजर गया ही।
वो कहता कंजर गया ही उन्हें ना फिर अगू लंघिया दूजी बारी वापस आया तो तोता कहता है उस्ताद कंजर ही। वो तीजी बारी लंघिया तो फिर कहता उस्ताद है कंजर ही। वो मिर्जे नू ना काने नू कान महसूस हो जाती है। उन्हें क्या मालिक ने कहा ओए खबरदार मैं बरतानवी साम्राज का बड़ा खास आदमी तेन पता नहीं तोते नू समझा लिया मैनू शक पिया मैं पंजवीं चौथी बारी गुजरिया तो मैनू कंजर कंजर कहता है इनू समझा लिया जे अगर ऐसा बोला तो मैं तेरे खिलाफ कोई एक्शन ले लेना। उन्हें डर गया उन्हें क्या रोजी रोटी वास्ते तोता पा लिया फुटपाथ से बह के रोज दुकानदारी कर रहा तो जे इन्हें शिकायत लाती तो मेरा तो जीना आराम हो जाना। उन्हें तोते नू दो छांटा मारी उन्हें कहा खबरदार ए अगों तो बाद गुजरे ना तो तू चुप कर देना बोलना नहीं। हुण तोते नू चूरी का लालच सी भी मालिक ने मारिया है तो चूरी नहीं देगा। वो अगला दिन की होया जी तवज्जो गल खत्म हो गई जे चस आ गई जे लै जाए जे तो चस लै लिया जे जे आ जाए तो मिर्जा ना अगों फिर गुजरिया अगले दिन हुण गुजर गया अगों 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 बस एक सेकंड से मैनू अपना चस नहीं होना ना जी जी मैं इंतजार कर रहा हूं जी अगों सुन रहे हो तुम अगों गुजरिया ना मिर्जा बाबा जी एक मिनट तशरीफ रखिया जी तशरीफ रखिया जी गल ही बड़ी इंज दी है ना असल सारे चस ना आई तो मैनू चस आनी नहीं आज जशन है ना मेरे खाजा का तो जशन दे फिर जशन फिर मौज होनी। अच्छा ओ जो दूजे दिन गुजरिया तो तोता सोची पै गया मालिक ने सोटी मारी सी एदी ना मनी ते चूरी बंद बोलिया ना ते इश्क कौड़ा। ओ जब मिर्जा दूजी बारी लंघिया ना अखों दी ते शाजी पता की आंदा उन्हें सीटी मार दी तोते ने ना इश्क तो मजबूर होकर सीटी मार दी। मिर्जा उथों मुड़ के आंदा हाँ तोता कहता समझ तो गया ही है ना समझ दे समझ दे ये कंजरों से माजरत के साथ क्योंकि कंजर भी एक बहुत मोअज़्ज़ज़ बिरादरी है। ये जब सैयद फैज़ल हसन आलम मारवी ने कुत्ते की मिसाल दी थी ना तो आपने बाद में मकालमा भी सुनाया था। उन्हें कहा कुत्ते मेरे कर दे गए एहतजाज करना पे तो उन्हें कहा शाह जी असी कुत्ते जरूर हाँ पर कादियानी ते नहीं शाह जी कुत्ते जरूर हाँ शाह जी साडी एडी बेइज्जती। शाह जी ने क्या माफी मांगना उन्हें कहा नहीं शाह जी एडी बेइज्जती जानते ना कोई नहीं कुत्ते जरूर हाँ पर रसूलुल्लाह दे असी ते सहाब नु नहीं भौंकदे असी ते रसूलुल्लाह दी आल नु नहीं भौंकदे असी ते रसूलुल्लाह दे उम्मत दे वलियां दा अदब करने आ तुसी सानू कादियानी कह दित्ते कुत्ते जरूर हाँ पर कादियानी। इस वास्ते शाह जी ने मंगी सी माजरत कुत्तियां कोल ते मैं मंगना कंजरां कोलों ते कंजर फिर कंजर ने माशरे दे जो भी नहीं उन्होंने प्रोविजन है लेकिन मिर्जा कादियानी तो उन्होंने तो भी बदतर है। मेरे पास तो लफ्ज ही कोई नहीं है कि मैं किस अंदाज में उसको डेफिनेट करूं कि उसकी डिफाइन करूं कि वो क्या था। बस इतना कहता हूं मिर्जा तेरी तकजीब मेरा फर्ज शरीयत मिर्जा तेरी तकजीब मेरा फर्ज शरीयत मिर्जा तेरी तजलील मेरी ऐन इबादत। ये मुझे दे दे ये हजरत जी तवज्जो करना मर जाना है बाबा जी अक्सर कहते हैं मर जाना है जो हजूर दे नां ते हो जाए तो और की चाहिए। और ये जिंदगी च पता नहीं जे कदों किन्ने टुर जाना है को पता है मौत ना जवानी वेखदी जे ना बुढ़ापा वेखदी जे ना बीमारी वेखदी जे ना सेहत वेखदी जे वो लै जांदी जे जदों आ जांदी है ते लोगों पता की जे जिन्ना पिछे पाप कमाए किथे नहीं हो कर दे दिन भी जॉब रात भी जॉब फर्स्ट टाइम भी नौकरी सेकंड टाइम भी नौकरी इधर मजदूरी इधर थक के पागल हो जाने इस औलाद की खातर ए औलाद की खातर अपनी तो मियां मोहम्मद बख्श ने क्या खूब किया जिन्ना पिछे पाप कमाए किथे नहीं कर दे पिया प्यों पसार प्यों विच वेड़े ते कड्डो कड्डो कर दे लपी बुक्की मिट्टी पाउंदे ते करदे ने ढेर उचेरा पढ़ दरूद घरां नूं आउंदे परत नहीं पाउंदे फेरा रूह निकली ते डराउना बनियो ते हर कोई तैथों डरदा ते एक पल तैनू रहन ना देंदे मान करें जिस कर
ये तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी है तो आ मैं सुने पिया दे देश के अंदर पैंदियां मुश्किलां बहुत भारियां ने एक कोठड़ी मिलनियां रहन बदले जिन्हों ना कोई बुए ना बारियां ने जंज हंजुआं दी ठुकी आण वेड़े अंदर रूह दियां होइयां तैयारियां ने ओ जड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे अज ओना भी बाजियां हारियां ने जदा खजाने चमन विच वाल खोले पंछी उड़ गए मार उडारियां ने मुहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा कमली वाले जिया सचियां यारी। इकबाल भी यही कहता चला गया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लौह। अपनी जिंदगी के बाकी लम्हे गनीमत जानो, वादा करो आज सैयदों की बारगाह में ख्वाजा दाइमुल हजूरी के मिज़ार पे बैठे हो, वादा करो कि जिंदगी भर किसी मरज़ई से दोस्ती नहीं लगानी। हाथ खड़े करके वादा करो जिंदगी से किसी मरज़ई से दोस्ती, मरज़ई मर जाए जनाजा पढ़ना है, बोलो भी और जवाब भी हाथों हरकत भी करो। मरज़ई मर जाए जनाजा पढ़ना है, मरज़ई मर जाए फातिहा पढ़नी है, मरज़ई की शादी की दावत आए जाना है, पीछे भी देख लो जरा, मरज़ई की शादी पे बुलाना है, बोलिए बुलाना है, मरज़ई को शादी पे बुलाना है, मरज़ई की दुकान से सौदा लेना है और यहूदियों की मसनूआत और कादियानी मसनूआत का बाइकाट करना है और मुस्लिम उम्मा के लिए फलस्तीनियों के साथ कल भी खड़े हैं, आज भी खड़े हैं और इंशाल्लाह पूरी अवाम पूरे 1.25 अरब उम्मत है मुसलमा फलस्तीनियों के साथ है। हुक्मरान हो या ना हो मुसलमान साथ है, अवाम साथ है। तो ये खत्म नबूवत की बात आए तो पहरा देना है कि नहीं, बोलिए आखिरी वादा, खत्म नबूवत का वादा, पहरा देना है कि नहीं। जब भी वक्त आया खत्म नबूवत पे पहरा देंगे, ये अकीदा नई नस्ल को समझाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रिया अदा करता हूं जी। तावील इरशाद होगी ये जी, ये एक अनाउंसमेंट सुन लें, उसके बाद मैं अपने अजीम मुनाजिर फातेह कादियानियत को दावत देने वाला हूँ। मेरी ख्वाहिश थी, मेरा तो प्रोफेशन वैसे एडवोकेट है, ठीक है, मैं पिछले 15-16 साल से एज ए एडवोकेट अपनी लाइफ गुजार रहा हूँ, लेकिन ख़त्म नबूवत का महाज तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नसीब में लिखा और ये 2003 से जारी है मालिक की तौफीक से। तो मुझे दरमियान में जाके ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी अलैहिर्रहमा की मालूमात मिली तो उनसे प्यार हो गया। और फिर ये मैंने पहले कई बार बताया, कोई नई बात नहीं। ख्वाजा दाइमुल हजूरी से रात 1 बजे 2 बजे जब मैं आया था तो लोगों ने कहा था ताले लगे होते हैं, वहाँ कोई नहीं होता, तो अल्लाह के फजल से आया था, ताला खुल गया था। ये एक दास्तान मैंने सुना दी थी कि वो कैसे बाबे आए और कैसे हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर मेरी जो हाज़िरी हुई, उसके बाद फिर यहाँ हाज़िरी होनी शुरू हुई और फिर मोहब्बत बढ़ाई। अरसा 8-9